नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। तो चलिए हम लोग अपनी इस सीरीज़ को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न को हल कर रहे थे। तो आज प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। 1/3 है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को करते हैं। प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ कितना है, √2 है। तो हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका योग जो है √2 है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इजकल टू √2। अल्फा प्लस बीटा इजकल टू कितना हो गया, √2। और इनका गुणनफल जो है 1/√3 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/√3। 1/√3। क्या आपको इतना बात समझ में आया? अगर आया तो वहीं से बोले हाँ, और नहीं तो ना। इतना बात समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जहाँ कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं वहीं पे हाँ या ना कहें, मेरे साथ साथ यदि आप बोलते हैं तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इनके शून्यकों का योगफल √2 हो गया और शून्यकों का गुणनफल 1/√3 हो गया। अब हमें जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या निकालना है छोटू? द्विघात बहुपद। तो ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है, द्विघात बहुपद इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या होता है, बोलेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बिल्कुल आपके मन की आवाज़ में सुनाई देगा, आपको बस केवल बोलते रहना है। अब ध्यान दीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, और √2 इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, 1/3। अब आप यहाँ पे हर को अगर इसको गायब करना चाहें, इससे ये तो हो गया आपका उत्तर। आप चाहें तो इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो बट्टा पक्का जोड़ बना लीजिए। यहाँ नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 3, तो लिख दीजिए 3 से गुणा करने पर। 3 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो ध्यान दीजिएगा, 3 से गुणा करने पर यदि हम प्रत्येक पद में 3 से गुणा कर दें, प्रत्येक पद में 3 से गुणा कर दें तो क्या बनेगा, 3 से गुणा करने पर, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 3 से गुणा करने पर। तो 3 से x² में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3x²। फिर 3 से -√2 में गुणा करेंगे तो 3√2x, और 1/√+3 में ध्यान दीजिए 3 गुने जब हम 1/3 करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 जो था इस सवाल का उत्तर था। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, शून्यकों का योगफल कितना दे रखा था, √2। शून्यकों का गुणनफल कितना था, 1/√3। हमें निकालना था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान था √2, अल्फा इंटू बीटा का मान था 1/3। अब यहाँ हमें बट्टा में दिखाई दिया, हम इसको एक सरल समीकरण के रूप में लिखना चाहते थे। तो नीचे क्या दिखाई दिया, 3। हमें 3 को कैंसिल करना था, इसलिए प्रत्येक पद में 3 से क्या कर दिया, गुणा। तो लिख दिया 3 से गुणा करने पर। 3 से गुणा किया तो 3x², फिर √2 में 3 से करेंगे 3√2x, 1/3 में 3 से किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस का 1। ये था इस सवाल का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं, जो होगा 17 नंबर क्वेश्चन है। उसमें आपके एग्जाम में जो प्रश्न आया था, ध्यान देंगे, इससे मिटाते हैं। अगला प्रश्न जो है, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस b बराबर 0 के मूल समान होंगे। मूल को आप शून्यक भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 3x² माइनस 5x प्लस p, मतलब p का ऐसा क्या मान रखा जाए
कि इसके जो भी शून्यक निकलेंगे उन शून्यकों का मान आपस में बराबर हो, यानी पहला अगर 2 है तो दूसरा भी 2 ही है, यदि पहला -5 है तो दूसरा भी -5 ही है। तो इसके लिए हम ध्यान देते हैं, हम जानते हैं कि शून्यक या मूल बराबर तब भी होते हैं जब विवेचक बराबर होता है 0 के। यदि d बराबर होगा किसके, 0 के, तो हमारा जो मूल होता है समान होता है। जैसे यहाँ पे घात कितना है 2, मतलब द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है तो इसका मूल, इसके कितने मूल होंगे 2, एक मान लिया अल्फा एक बीटा। तो जो मान अल्फा का आएगा वही मान बीटा का आएगा, कब, जब d बराबर 0 हो। d क्या होता है, विवेचक होता है, यानी विवेचक का मान क्या हो जाए 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि इसके मूल समान होंगे, इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो ध्यान दीजिए a का मान कितना हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है a के मान, x में कितना गुणा किया -5, तो b का मान हो गया -5, b है, b का मान हो गया -5 और c का मान हो गया p। चूंकि मूल का है समान है, मूल समान है और मूल समान है मतलब विवेचक क्या हो गया 0 हो गया, विवेचक क्या हो गया 0। और विवेचक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = क्या हो गया 0। अब इधर -4ac उधर जाएगा +4ac, तो b² बराबर 4ac। b का मान बताएंगे आप कितना -5, तो -5 का स्क्वायर = 4। a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है p। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 × p। 12 इधर गुणा किया इधर आएगा तो भाग, अर्थात p का जो मान हो गया 25/12। इसका मतलब है कि यदि हम p के मान को कितना रखेंगे 25/12 रखेंगे, तो इस समीकरण के जो दोनों मूल होंगे अल्फा और बीटा, उसका मान आपस में बराबर होगा, उसका मान आपस में बराबर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से बैक करके वीडियो को देख लेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और कॉपी पेन के साथ इसको नोट भी करते रहना है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हम लोग जो है इस चैप्टर में, इस सीरीज में केवल और केवल काम की बातें करेंगे, इधर उधर की एक भी बातें हम लोग नहीं करने वाले हैं। एक और एपी का प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम शामिल करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं आती है, अगर आप सही वे में काम कर रहे हैं, अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, तो आपसे गारंटी है कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न है एपी 21, 42, 63, 84 डैश 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 का कौन सा पद 420 है? कौन सा पद 420 है? हाँ, जो आप लोग 420 समझ रहे हैं वो 420 नहीं है, ये अंक वाला 420 है। तो ध्यान दीजिएगा, एपी दिया हुआ है कैसा 21, 42, 63, 84 डैश डैश। पूछ रहा है इसका कौन सा पद जो है, जैसे यहाँ पे देखिए पूछे आपसे 1 नंबर पर कितना है तो कहिएगा पहला पद 21 है। आपसे पूछे कि दूसरा पद कितना है तो कहिएगा 42। पूछ दिया जाए चौथा पद कितना है तो कहिएगा 1, 2, 3, 4 कितना है 84 है। उसी तरह से पूछा जा रहा है कि इस एपी का ऐसा कौन सा पद होगा जो कितना होगा 420 होगा। तो आपको तो नहीं पता है कि कौन सा पद होगा, तो आप मान लीजिए कि वह पद जो होगा अंतिम पद होगा। वह पद क्या होगा? अंतिम पद होगा। उस एपी का सबसे अंतिम पद कितना होगा 420 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, यहाँ प्रथम पद कितना दे रखा है 21। सार्वंतर निकालना आप जानते हैं, पद माइनस पूर्व पद, पद माइनस पूर्व पद। अब ध्यान दीजिए, पद कितना दे रखा है बाबू 63, यदि हम लेंगे तो इसके पूर्व का पद क्या होगा 42, यदि कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यदि आप 42 को लेते तो इसके पूर्व का पद कितना हो जाता 21 हो जाता। कितना हो जाता 21 हो जाता। तो 42 माइनस 21 तभी क्या बचता 21। ओवरऑल जो हमारा डी का मान आता कितना हो जाता 21 हो जाता। तो यहाँ से आपको प्रथम पद मिल गया 21, डी मिल गया 21, सार्वंतर मिल गया, और अंतिम पद आप मान ही लिए थे कि उस एपी का जो अंतिम पद होगा कितना होगा 420, यानी टीएन बराबर हो गया 420। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आगे हमें जो है एन का मान बताना है। किसका मान बताना है? एन का मान बताना है। एन निकालेंगे तभी तो पता चलेगा ये कितना नंबर एपी है। यदि हम इधर लिखने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिएगा आप, फॉर्मूला क्या होता है टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन अंतिम पद कितना 420। ए कितना है बाबू 21 प्लस एन माइनस 1 डी। डी का मान कितना हो गया 21 हो गया। डी का मान कितना हो गया 21। शायद आपको नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा और इधर स्पेस लेके लिख लेते हैं। 420 टी एन हो गया, ए हो गया 21, एन पता करना है -1 इंटू डी। डी का मान कितना हो गया बाबू 21 हो गया। ध्यान दीजिए 420 21 प्लस है यहाँ पे, तो 21 प्लस 21 में एन से गुना करेंगे 21 एन, एक में -21 से गुना करेंगे -21। अब दीजिए -21 प्लस 21 कट गया, 420 बराबर 21 एन, 21 दूनी 42 20, तो एन का मान कितना हो गया 20। इसका मतलब है कि 420 कितना नंबर पर है 420 जो है कितना नंबर पे है 20 नंबर पे है। तो 420 जो कौवा पद था 20वां पद था, तो इस तरह से हम यहाँ पे उत्तर में लिख सकते हैं कि 20वां पद जो है कौवा पद 20वां पद जो है कितना है 420 है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा हम एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है एपी 21 42 63 84 डैश डैश का कौन सा पद 420 होगा। हम मान लिए कि इस एपी में कुल एन ही पद है। कितने पद है एन ही पद है, और एनवा पद जो है एनवा मतलब अंतिम पद है, कुल एन पद है मतलब लास्ट वाला जो पद है एन होगा, और एनवा पद जो है कितना है 420 है। कितना है 420, जिसको हम कह रहे थे अंतिम पद। अब ध्यान दीजिए प्रथम पद कितना हो गया 21, सर्वंतर निकालने के लिए पद माइनस पूर्व पद, जैसे 42 माइनस 21 कीजिएगा तब भी 21 आएगा, 63 माइनस 42 कीजिएगा तब भी क्या आएगा 21 आएगा। तो डी हो गया 21। एनवा पद है कितना 420, टी एन इजकल टू 420। एनवा पद टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं किया, सबका मान रखे, हल करने के बाद एन का मान आया 20, और हम माने थे कि यहाँ से यहाँ का जो पद है ये एनवा पद है, और एनवा पद 420, एन का मान कितना है 20, मतलब 20वां पद कितना था 420 था। तो ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आया हो तो वहीं से हाँ करना है, और समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में एन करना है, तो आपकी अगले जब वीडियो बनाया जाए तो एक बार इसे समझाने का फिर से प्रयास किया जाए। अगले प्रश्न को एक देखते हैं हम लोग। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बना रहे हैं और देखते हैं कि क्या आप लोग इस वीडियो को पूरा देख पा रहे हैं। अगर देखिएगा तो धीरे धीरे वीडियो की जो टाइम है बढ़ाया जाएगा, और समय के अनुसार हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर को ख़त्म भी करेंगे। अगला प्रश्न है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक, इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 21। ओ ए हम मान लिए कितना है 21। अब मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक चाप था, यहाँ से यहाँ तक का था चाप, ए बी कर दिए। ये ए बी जो है केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। तो हमसे पूछ रहा है कि चाप की लंबाई बताएं। किसकी लंबाई बताएं चाप का। अब ध्यान दीजिए त्रिज्या कितना दे रखा है बाबू 21, थीटा का मान कितना दे रखा है 60, चाप की लंबाई क्या होती है 60 डिग्री। आप लिख लिए चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे में 180। पाई के मान को क्या लिखेंगे 22/7। आर कितना हो गया 21, थीटा 60 डिग्री बटे में 180। देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 18 3 7 21, तो कितना हो गया 22 हो गया। यदि त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में दिया होगा, यदि त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया होगा तो चाप की लंबाई भी किस में निकलेगा सेंटीमीटर में। तो इस तरह से चाप का लंबाई कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आज की ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि प्रश्न समझने में कहीं पर भी कठिनाई हुआ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।